अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस तरीके से राज़ी करना है जिसके अंदर वक़्त भी कम हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी भी हो जाए। वो जो तरीक़ाकार है वो सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। चुनांचे हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को राज़ी करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार बताए हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप हज अदा फरमाएँ, हज के बाद आप दुआ करें, अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा। और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हुज़ूर ने फरमाया कि आप फ़र्ज़ नमाज अदा करें और फ़र्ज़ों के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह पाक मान जाएगा। और तीसरा तरीक़ाकार ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने माँ बाप से दुआ करवाएं, अल्लाह पाक मान जाएगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने उस्तादों से दुआ करवाएं, अल्लाह पाक मान जाएगा। हुज़ूर ने फरमाया कि आप रात को तहज्जुद में उठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाएं, अल्लाह पाक मान जाएगा। और इसी तरह आज हम सब के पास ये वक्त है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना लें। देखिए दुनिया के अंदर ना सबसे आसान काम, हम सबसे आसान काम ढूंढते हैं, सबसे आसान काम हो, वक़्त भी कम और उसके अंदर टेंशन भी ना हो। तो आइए आज मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जो सबसे आसान काम है वो काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाना। आज अगर वालिदा नाराज़ हो तो आपको वालिदा को मनाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा सामने जाकर इजहार करना पड़ता है, थोड़ा सा नाराज़गी वाला मुंह बनाना पड़ता है, थोड़ा सा जाके वालिदा के पाँव दबाने पड़ते हैं, फिर जाकर वालिदा मानती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस अल्लाह पर जो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। आप गुनाहों की माफी नहीं मांगे, आप हाथों को बाद में उठाएं, आप सिर्फ दिल के अंदर हल्का सा इरादा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाहों को माफ फरमाता है, बल्कि साथ साथ फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि मैं तौबा करने वालों को पसंद फरमाता हूँ। और अल्लाह फरमाता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसने गुनाहों की माफ़ी मांगी गोया कि वो ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। अल्लाह पाक को मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। देखिए आज वक्त है, आज आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाएं। सासों का कुछ नहीं पता, आज हर इंसान कश्मकश के अंदर है। आज हम हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। अगर आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को टाइम दे रहे हैं कि या अल्लाह मेरा फ़लाना काम हो जाए फिर मैं सारी नमाज़ें अदा करूँगा, या अल्लाह मेरा फ़लाना काम हो जाए मैं फिर तेरी जानिब लौटूँगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम सारे काम छोड़ दें और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाएं। देखिए आज हमने दुनिया के चक्कर में अल्लाह पाक को हमने नाराज़ कर लिया। कुर्बानी का जानवर हम लेते हैं तो हमारे अंदर अल्लाह को राज़ी करने की परवाह नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर दुनिया का एक दिखलावा होता है। आज हम हर काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना रहे हैं। अगर हमने कोई कपड़ा पहनना है तो हमारी ये सोच नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी चीज़ को पसंद फरमाता है, बल्कि हमारी ये सोच है कि हम अच्छा कपड़ा पहन लें और हमारी दो चार लोग तारीफ़ कर लें। बल्कि नहीं, हमें सारे काम काज छोड़ के हमें अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे आओ मेरी जानिब, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। जब कोई इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, सातों आसमानों को पर आज चरागा कर दो। सातों आसमानों पर चरागा होता है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह आज क्या हुआ है, आज कुछ हुआ नहीं है, आपने फरमाया कि आसमानों पर चरागा कर दो। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे गुनाहगार बंदे ने आज माफ़ी मांगी है, इसलिए आज मेरे सातों आसमानों पर चरागा कर दो, मेरा अर्श भी सजा दो, आज मेरा बंदा मेरे पास वापस लौट रहा है। और इसी तरह जब कोई गुनाहगार बंदा अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। साथ ही साथ अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्राइल तू भी इस बंदे से मोहब्बत कर। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं भी मोहब्बत करता हूँ,
जिब्राइल तू भी इस बंदे से मोहब्बत कर। जिब्राइल पहले आसमान पर जा ऐलान कर कि अल्लाह भी इस बंदे से मोहब्बत करता है, मैं जिब्राइल भी इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, पहले आसमान वालों तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं ए जिब्राइल सातों आसमानों पर जाकर ऐलान कर दो कि मैं भी इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिब्राइल तू भी इस बंदे से मोहब्बत कर, सातों आसमान वाले भी इस बंदे से मोहब्बत करें। देखिए गुनाहगार बंदा है, जब वो लौटा तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, बस उसने तौबा की, अल्लाह पाक ने सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिए। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है, उस बंदे ने सिर्फ माफ़ी बाद में मांगी, दिल में सिर्फ उसने इरादा किया या अल्लाह 40 साल से पर्दा रखा हुआ है, या अल्लाह आज मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। सिर्फ ये सिर्फ इरादा था, सिर्फ उसने दिल के अंदर गुमान किया, अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिए, फौरन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिए। तो मुआफ़ी तौबा ये दिल के इरादे का नाम है। आप सिर्फ दिल में इरादा कर लें, अल्लाह पाक आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। साथ ही साथ अल्लाह पाक अपने बंदे का इस्तकबाल कर रहा होता है। जब कोई बच्चा अपने माँ के पास आ रहा हो, तो जब वो बच्चा माँ के पास चल रहा होता है, वो बच्चा गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, माँ भाग कर अपने बच्चे को थाम लेती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो करीम है, जब बंदा अपने अल्लाह के पास लौट रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे को बुलाता है, मेरे बंदे आजा, मेरे बंदे आजा। बंदा अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर रहा होता है, फिर अल्लाह पाक भाग कर उसको थामते हैं और उसको थाम लेते हैं। हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर वक्त याद रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपना सच्चा और पक्का बंदा बना ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।